आखिरकार इस लड़की ने अपनी औकात दिखा ही दी। इस ढोली की बेटी ने हैसियत दिखा दी अपनी। क्या हुआ है? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ है जानना है तुम्हें? लो पढ़ो इसे। सही समय पर सही जगह पर सही काम होना इसी को कहते हैं। रंजना तुमने ठीक कहा था। तुम बिल्कुल सही थी। जमुना किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। उसने हमेशा हमसे झूठ बोला। आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। इसे पढ़ो, पता चल जाएगा। इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? इस लेटर में क्या लिखा है मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। क्या हुआ माँ? बताइए ना माँ, क्या हुआ है? जमुना ने लीगल नोटिस भिजवाया है। उसने इस घर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा है। I hate Jamuna. I hate Jamuna. I hate Jamuna. पापा मैंने उस लड़की को पहचानने में गलती कर दी। मुझसे भूल हो गई। नहीं पहचान पाया मैं उसे। मेरी बात सुनो। नहीं पहचान पाया। क्या हुआ माँ? फोन नहीं उठा रही। फोन उठाएगी किस मुंह से? वो जानती है वो गलत है। इस सभी के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसी का हाथ है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ है? मैं तो सोच भी नहीं सकती संगीत। आखिर ये कैसे हो सकता है? जिस लड़की पर हमारे परिवार ने अंधों की तरह भरोसा किया, जिसे हमने सर आंखों पर रखकर अपने परिवार का हिस्सा बनाया, जिसे तुम्हारे पापा ने अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया, उसने ऐसा कर दिया। कैसे? ये लेटर पढ़ो। जमुना ने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा है, पर यह नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल माँ। मैं इस लेटर पर भरोसा नहीं करता। नहीं। क्यों भैया? जमुना तो आप पर यकीन नहीं करती, तो आप क्यों यकीन करते हैं उस पर? रंजना! बड़े भैया, एक बार ठंडे दिमाग से इन सभी बातों को समझने की कोशिश करो। इतनी छोटी सी बात पर वो आपको छोड़कर चली गई क्योंकि उसे पता था कि उसके पास यही सही मौका है। अब वो जो भी करेगी अदालत में करेगी। आप देखना, इस प्रॉपर्टी में वो अपना हिस्सा लेकर रहेगी। वो एक गिरी हुई लालची लड़की है, एक ढोली की बेटी है, इस परिवार के काबिल ही नहीं है। देखिए, मैं अभी भी कह रही हूँ, आर्या के मम्मी पापा से बात कीजिए और संगीत भैया से उसकी शादी करवा दीजिए। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है भाई? मैं जमुना से मिलने जा रहा हूँ। कहाँ है जमुना? पता नहीं, अपने गांव वाले घर में या फिर रिद्धिमान अंकल के घर पर होगी। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं उसके सामने खड़े होकर उससे पूछूंगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। संगीत सुनो। माँ, ये क्या हो गया गीत?
पता नहीं माँ। लेकिन अगर ये सच हुआ तो? पर ये मुमकिन ही नहीं है। अगर ये सब सच है तो मेरा इस दुनिया से भरोसा ही उठ जाएगा। जमुना, एक बार मेरी बात सुन लो। जमुना, एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है, मेरी बात सुनो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जमुना, मैं ये लो तुम्हारी मेहनत के 5,000 रुपए और ये 200 रुपए तुम्हारी बख्शीश। बहुत बहुत धन्यवाद। जमुना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? बातें करने को कुछ बचा ही नहीं है। यकीन करो जमुना, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारे गांव आया था। तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। देखो, तुम गलत मत समझना, तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। मतलब? मैं जमुना, नहीं, कुछ नहीं। जमुना, जमुना, ये रास्ता है। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें अपने करीब खींच भी सकता हूँ और तुमसे प्यार भी कर सकता हूँ। ये मेरा हक है जमुना। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। जमुना सुनो, जमुना, मैं सच कह रहा हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं जानती हूँ आप निर्दोष हैं। आप मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हैं, मैं ये भी जानती हूँ छोटे मालिक, लेकिन अपने मन को पूरी तरह नहीं समझा पा रही हूँ। मुझे यकीन है कि कोई है जो मुझ पर और आप पर नजर रखे हुए है। हेलो। अरे दीदी, मैं संगीत यहाँ जमुना से मिलने आया है। बस ध्यान रखो कि उनके बीच क्या बातें हो रही है। तुम्हारी तरफ से कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अरे आप निश्चिंत रहो, यहाँ कोई भी भूल चूक नहीं होगी। मैं हूँ ना। मेरा यकीन करो जमुना। जमुना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जमुना, मैं आर्या से प्यार नहीं करता। वो झूठ बोल रही है। माफ कीजिए। अगर मैं अभी आपकी बात सुनकर आपके साथ चली गई तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम इससे भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। कोई ना कोई कहीं ना कहीं हम दोनों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जानती हो जमुना, घर पर एक लेटर आया है। कैसा लेटर? लीगल नोटिस। और उसमें लिखा है कि तुम्हें केदार राय की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए। तुमने प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगा। जमुना, सभी तुम्हें गलत समझ रहे हैं, पापा तक तुम्हें गलत समझ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे लिए मेरा प्यार जानता है कि मेरी जमुना ऐसा कभी नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी लड़की को छू भी नहीं सकता, बिल्कुल वैसे ही तुम भी ये काम नहीं कर सकती जमुना। मुझे पता है और मुझे तुम पर भरोसा है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो।
और उससे भी ज्यादा प्यार हम अपनी गृहस्थी से करते हैं। जमुना प्लीज बात करो मुझसे। तुम चुप क्यों हो जमुना? तुम कुछ भी नहीं कहोगी जमुना? हाथों में अगर सबूत ना हो तो फिर किसी बात का कोई मोल नहीं रह जाता छोटे मालिक। जमुना, जमुना सुनो जमुना, जमुना। मेरा यकीन करो जमुना, जमुना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जमुना मैं आर्या से प्यार नहीं करता, वो झूठ बोल रही है। ये रास्ता है, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें अपने करीब खींच भी सकता हूँ और तुमसे प्यार भी कर सकता हूँ। ये मेरा हक है जमुना। मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी लड़की को छू भी नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही तुम भी ये काम नहीं कर सकती जमुना, मुझे पता है और मुझे तुम पर भरोसा है। ये तो जाने को तैयार ही नहीं है। जमुना दीदी, हाँ बोलो। आप क्या शहर नहीं जाएंगी? वो माँ, कृष्णा सब वहीं तो हैं। वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। मोहन, तुम मुझे शहर भेजने के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मोहन, मुझे अभी कुछ दिन यहीं पर रहना होगा। पर क्यों? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे जीजा जी के साथ मेरा कितना बड़ा झगड़ा हुआ है। नहीं, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता मत करो। दीदी, पति पत्नी के इस झगड़े को खत्म कीजिए ना। खत्म तो करना ही होगा, यही तो मैं भी चाहती हूँ। क्या? हाँ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा मैं जाती हूँ, कुएं से पानी भर के ले आती हूँ। मैं जाती हूँ, पानी लेकर आती हूँ, फिर आकर मैं खाना बना दूंगी। जो भी हो, तुम हमारे घर के दामाद हो ना। अच्छा मैं जाती हूँ, पानी ले आती हूँ। लेकिन माँ का तुम्हें घर पर ऐसे अकेले छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। खैर आती हूँ। मोहन, कुछ तो जरूर हुआ है, ये तुम भी जानते हो और मुझे भी अच्छे से इस बात का अंदाजा लग चुका है। हाँ हेलो, माँ और कृष्णा को इसी वक्त कुएं के पास से हटाना होगा। हाँ हाँ, अभी जमुना दीदी उसी तरफ जा रही हैं। हाँ, तुम एक काम करो, तुम उन दोनों को लेकर ना गांव के दूसरी तरफ चले जाओ। हाँ हाँ ठीक है।
रियाज कर रहे हैं रिद्धिमान बाबू? आप फिर से चले आए? क्यों आए हैं यहाँ? अरे आप मुझे देखकर नाराज क्यों होने लगते हैं गुरुजी? अरे आ जाओ, आओ आओ, जल्दी आओ। हाँ, इस सबको यहाँ पर रख दो। जाओ जाओ जाओ। ये सब क्या है? आपके लिए तोहफा। जितने भी मेंटार हैं सबके लिए। मेंटार? इट्स मेंटर, मेंटार नहीं। अरे अरे छोड़िए इसे। अंग्रेजी में तो आप बात करेंगे ना, मैं थोड़ी ना अंग्रेजी बोलूंगा। पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। जितने भी मेंटार थे सभी के घर पर तोहफा देकर आया हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था कि जरा देखिएगा फिर। आपका इशारा किस तरफ है? नहीं, मैं तो बस इतना कह रहा था कि देखिएगा जरा कि सब मामला एकदम सेट हो जाए। मेरे भाई को आप तो मिल ही चुके हो। वो एकदम छोटे बच्चे की तरह है, बिल्कुल मासूम सा। उसे प्रतियोगिता में जिता दीजिए। मतलब? आपका मतलब क्या है? वो मेरे भाई के जो गुरुजी है ना, कोश्यारी बाबू, वो ऐसा कह रहे थे कि जमुना के हाथों में बहुत ताकत है। पर मेरा भाई अगर हार गया ना तो वो खूब दुखी हो जाएगा, बहुत रोएगा वो। रिद्धिमान जी माँ बाप दोनों के साये से मरहूम लड़का है वो। बस उसे जिता दीजिए सर। मिस्टर नवीन, आप ये सब उठा करके अभी यहाँ से निकल जाइए, निकल जाइए। किसी मेहमान को कोई ऐसे जाने को कहता है क्या? ये क्या? चिन्मय जी, आप यहाँ? हाँ, आना पड़ा। ओह, तो इसका मतलब आप भी इन सब में शामिल हैं। गाना बजाना छोड़कर अपने स्टूडेंट के लिए दलाली कर रहे हैं। रिद्धिमान, अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। शायद तुम भूल रहे हो कि चिन्मय कुसारी एक ब्रांड नेम। अच्छा, सच में ब्रांड नेम का ऐसा हाल हो गया है? फूल और मिठाइयां सभी के घर पहुंचा रहे हैं। पवन को जिताने के लिए सबको घूस दे रहे हैं। सिर्फ फूल और मिठाई नहीं है, पैसे भी हैं। उस मिठाई के डब्बे के अंदर पैसे भी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये हाथ सिर्फ तबला ही नहीं बजाते हैं, लोहे की तरह सख्त भी हैं। अगर इस हाथ का मैंने सही तरह का इस्तेमाल किया तो क्या हाल होगा आपका? हा? ये क्या चिन्मय जी, ये क्या कर रहे हैं आप? तस्वीरें खींची हैं बस। किस लिए? काम आएगी। आप इन तस्वीरों को अभी हटाइए। ना 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 ना, हटाऊंगा क्यों? मैं तो सिर्फ एक ही नीति पर यकीन करता हूं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अभी वॉर चल रही है आपके और मेरे बीच में। युद्ध। एक युद्ध तो मैं जीत गया, क्योंकि रिद्धिमान तुम आज भी बस देश तक सीमित कलाकार ही रह गए और मैं इंटरनेशनल। चिन्मय कुसारी आज एक इंटरनेशनल ब्रांड नेम है। और हां, एक बात याद रखो, जीतेगा तो पवन ही। कर्ण कभी जीत नहीं सका, और एकलव्य का नाम तो न जाने कहां खो गया है। वीरता के लिए सब लोग वैसे एक ही नाम जानते हैं, और वो है अर्जुन, सिर्फ अर्जुन। पवन मेरा शिष्य है और मैं उसका मेंटर हूं। पवन ही जीतेगा, पवन। एक मिनट, एक मिनट। हेलो, रिद्धिमान अंकल बोल रहा हूँ। जी अंकल, बोलिए। जमुना, एक दलाल और लालची इंसान यहाँ आए हैं। वो लोग तुम्हें हराना चाहते हैं। लड़की समझकर तुम्हारी अवहेलना कर रहे हैं।
लड़की हो इसीलिए तुम्हें हराना चाहते हैं, छल बल घूस देकर कैसे भी किसी भी तरह लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वॉर अनाउंस किया है, युद्ध करना चाहते हैं। तुम्हें एक कर्ण और एक लव्य कह रहे हैं और इस पवन ढोली को अर्जुन बता रहे हैं। इन दोनों लालची लोगों को तुम्हें ही जवाब देना है। अंकल, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो आप जिन लालची लोगों की बात कर रहे हैं वो है नवीन और चिन्मय कुशारी। तुम्हें कैसे समझ आया? वो क्या है ना कि बुराई की गंध दूर से आ जाती है। मतलब जंगल में कौन था, बाघ या सियार, ये महक से समझ में आ जाता है। ए जमुना, सामान संभाल कर बात करो। आपने पहले मेरे गुरु का अपमान किया। आप एक दिन मुझे एकलव्य की कहानी सुना रहे थे ना, आज मैं आपको कुछ सुनाती हूँ। एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिया था और मैं अपने गुरु के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। और रही बात कंपटीशन जीतने की, तो ईमानदारी से भाग लीजिए, मन से परफॉर्मेंस दीजिए, दलाली ना करके शिष्य की अच्छे से तैयारी करवाइए और अपने शिष्य से कहिएगा, उससे जाकर कहिएगा कि जमुना आ रही है। मिल गया जवाब आपको? चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। वापस तो मैं आऊंगा ही, लेकिन यहाँ नहीं, मंच पर। अभ्यास कराइए, दलाली छोड़कर शिष्य को अभ्यास कराइए, नहीं तो फिर आपके उस ब्रांड नेम में सिर्फ नेम ही रह जाएगा, उसमें से ब्रांड निकल जाएगा। ठीक है, फिर देखता हूं। तुम्हारा जीतना जरूरी हो गया है जमुना, ताकि इन सभी लोगों को जवाब दे सको। तुम्हें जीतना होगा। कहीं पर जरूर कुछ भूल हुई है भैया। मेरा मन यही कह रहा है, ये हो नहीं सकता, ये कभी भी सच नहीं हो सकता भैया। हम लोगों से कहीं कुछ भूल हो रही है भैया। भूल हो रही है? तो फिर ये क्या है? क्या है ये कल्याण? इट्स अ लीगल नोटिस कल्याण। राय खानदान की बहू जमुना रागिनी के साथ सुर में सुर मिलाकर प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग रही है। मेरा कहा माफ करना, पर कहीं तो कोई भूल हो रही है। विंध्यवासिनी देवी। बेटा केदार, तुम फिर से मुझे नाम से बुला रहे हो? हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैंने गलतियां की हैं। भैया आप माँ से इस तरह से बात मत कीजिए भैया, प्लीज माँ से इस तरह से बात मत कीजिए, उन्हें तकलीफ हो रही है। प्लीज। माँ को तकलीफ हो रही है? बस माँ की तकलीफ दिख रही है, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है क्या? कितना भरोसा किया था मैंने उस पर, दिन ब दिन उस पर मेरा भरोसा बढ़ता ही गया था। वो लड़की मेरे लिए एक बार मेरी बेटी से भी ज्यादा प्यारी हो गई थी। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए कल्याण, क्या नहीं किया? अरे एक बार मुंह खोलकर कहती तो सही, अरे राय खानदान की सारी प्रॉपर्टी मैं उसके कदमों में डाल देता। जरूरत क्या थी कल्याण? क्या जरूरत थी बेवजह अदालत का दरवाजा खटखटाने की? ये सही नहीं है, हमसे जरूर समझने में कोई गलती हुई है। केदार बेटा, मेरी बात मानो, एक बार जमुना को बुलाओ। मेरी जमुना ये काम कर ही नहीं सकती। तुम एक बार उसे बुलाओ तो, और उसके साथ बात करके तो देखो। भैया माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। आप अपना दिमाग ठंडा करके जमुना को यहाँ बुलाकर बात कीजिए भैया। उससे बात करना जरूरी है, तभी तो सच का पता चल सकेगा ना। उससे बात करेंगे तभी तो सच का पता चलेगा। कोई जरूरत नहीं है, किसी सच का पता लगाने की जरूरत नहीं है।
अब इस घर में वो जमुना कभी नहीं आ सकती। उसके लिए इस घर के दरवाजे बंद। विंध्यवासिनी देवी, जमुना अब इस घर में कभी नहीं लौटेगी। उसके बारे में मेरी सोच गलत थी। मैं भूल गया था कि खानदान नाम की भी कोई चीज होती है। भैया प्लीज, भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ऊंची आवाज में आपसे बात की, मुझे माफ कर दीजिए भैया। लेकिन अपनी बहू जमुना की नियत पर ऐसे शक मत कीजिए भैया। आपने खुद जमुना को अपनी बेटी, यहाँ तक कि माँ कहकर भी पुकारा है। माँ और बेटी की नियत खराब नहीं होती। किसे फोन कर रहे हो? किसे फोन कर रहे हो तुम? जिसको अभी फोन करने की जरूरत है उसे। जी चाचा जी, बोलिए। संगीत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम इस वक्त जमुना के घर पर हो। हाँ। जमुना कहाँ है? वो अपने घर पे ही है। और तुम कहाँ हो? मैं उसके घर के बाहर ही हूँ। क्या तुम जमुना से बात करवा पाओगे? आप लाइन पे रहिए, मैं देता हूँ। जमुना, फोन। किसका है? चाचा जी का। जमुना प्लीज, प्लीज ऐसे चुप मत रहो। जमुना, बात करो। तुम्हारा बात करना जरूरी है, बहुत जरूरी है जमुना। जमुना, चाचा जी तुमसे बात करना चाहते हैं। चाचा जी को ना मत कहना। तुमने मुझसे मुंह फेर लिया है, पर चाचा जी से तो बात कर ही सकती हो ना। प्लीज जमुना। जी चाचा जी। जमुना, जमुना, मैं किसी भी तरह से इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि तुम अदालत का रास्ता चुन सकती हो। मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता कि तुम उस रागिनी के साथ उसके सुर में सुर मिलाकर इस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग सकती हो। मुझे यकीन नहीं है, जरा सा भी नहीं। मैं मान ही नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी फोन दो मुझे। मैंने कहा फोन दो। हेलो जमुना ढोली। पापा? पापा मत कहना मुझे। मैं केदार राय बोल रहा हूं। आखिर गंगा ढोली की बेटी ने अपनी औकात दिखाई दी। एक नंबर की लालची है तू। मुंह खोलकर मांग लेती ना, क्यों नहीं मांगा? अरे कितने पैसों की जरूरत थी तुझे? सब कुछ दे देता, सब तेरे नाम कर देता। ऐसा ना करके तू अदालत में चली गई। छी छी जमुना, ये क्या किया तूने? मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही? जवाब दे। मैं जो भी कहूंगी आप मुझे गलत ही समझेंगे पापा, इसीलिए मैं चुप हूं। क्या हुआ? कुछ तो बता। बात क्यों नहीं कर रही? ऐसे चुप क्यों है? तू बात करेगी भी तो कैसे? उस लायक तेरा मुंह ही कहां है? अब एक बात मेरी सुन ले, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। राय खानदान से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात और, तो फिर वही जाएगी जो तेरी असली जगह है, यानी गंगा ढोली के घर। राय परिवार में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं। और तेरी आंखों के सामने ही आर्या के साथ मैं संगीत की शादी करवाऊंगा। केदार, केदार, ये क्या कह रहे हो तुम? चुप हो जाइए विंध्यवासिनी देवी, चुप हो जाइए।
मेरे कहे हर एक शब्द को याद रखना। अब पापा ने क्या कहा? आर्या के साथ आपकी शादी करवाएंगे। आर्या के साथ आपकी शादी करवाएंगे। पापा तुम्हें घर से निकाल सकते हैं, सजा दे सकते हैं, लेकिन आर्या के साथ मेरी किसी भी कीमत पर शादी नहीं करवा पाएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। क्योंकि मेरी एक ही जिंदगी है और इस जिंदगी में प्यार भी बस एक ही है, एक ही लड़की है और वो हो तुम, बस तुम जमुना। मुझे नहीं पता कि मेरी इन प्यार भरी बातों का तुम्हारे लिए कोई मोल है या नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं जमुना, मैं प्यार करता हूं तुमसे, बहुत प्यार करता हूं जमुना, बहुत ज्यादा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं जमुना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और ये बात तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो? मैं इंतजार करूंगा, तुम्हारे घर के बाहर ही इंतजार करूंगा, जब तक तुम खुद आकर मेरे प्यार का जवाब नहीं दे देती जमुना। मैं बाहर ही रहूंगा, बाहर ही रहूंगा मैं आपको किस तरह समझाऊं छोटे मालिक कि मैं आपसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ? कैसे समझाऊं मैं आपको? मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है कि कहीं कुछ गलत है, कोई छुपकर धागों में लिपटी कठपुतलियों की तरह हमें नचा रहा है, लेकिन नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये खेल मैं बंद कर दूंगी, अब नहीं चलने दूंगी। लेकिन जब तक मैं अपनी माँ कृष्णा और गजा को नहीं ढूंढ लेती, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। जब तक कि मैं आर्या का कान का झुमका मेरे पास रखा है। इसका मतलब आर्या यहाँ जरूर आई थी, लेकिन कब आई थी वो? जिस दिन छोटे मालिक यहाँ आए थे, क्या आर्या भी उसी दिन यहाँ आई थी या फिर किसी और दिन? क्या इन सब के पीछे सिर्फ एक आर्या ही है, या फिर बड़ी बुआ भी, या फिर कोई और भी है? इन सब बातों का जवाब ढूंढना होगा मुझे मेरी माँ कृष्णा और गजा को बचाना होगा। उन्हें बचाना ही होगा, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। गीत, तो फिर जमुना की विदाई अच्छे से हो गई? मतलब सुना है अदालत का दरवाजा खटखटाया उसने, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए उसे। तो फिर तुम समझ गई ना, मैंने ठीक कहा था। जिस परिवार में उस जैसी लड़की हो, उस परिवार का तबाह होना तो तय है। उसके जैसी लड़कियां घर संसार बसाने नहीं आती, वो आती हैं बस पैसों के लिए। बड़े घर के लड़कों को फंसाकर उन्हें अपनी मुट्ठी में करके ये लड़कियां बस पैसा कमाती हैं। चुप हो जाइए। Will you please keep quiet? भगवान के लिए प्लीज आप थोड़ा चुप रहेंगी? बहुरानी, ठीक से बात करो। भूल मत जाना कि ये तुम्हारी सासू माँ है।
इतनी ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वेद, अपनी बीवी को समझा दो कि सासू माँ के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। अच्छा, तो फिर प्लीज आप पहले इन्हें सिखाइए कि एक बेटी की उम्र की लड़की के लिए इन्हें जरा सोच समझकर बात करनी चाहिए। मैं कभी यकीन नहीं कर सकती कि मेरी जमुना भाभी ऐसा गिरा हुआ काम कर सकती है। मैं ये बात नहीं मानती। सिर्फ पैसों के लिए वो इम्पॉसिबल। और इस बात पर मैं खुद आपको भरोसा दिलाती हूँ मॉम्स। मुझे अब भी जमुना भाभी पर पूरा भरोसा है कि मेरी जमुना भाभी बेस्ट है, और मेरे इस भरोसे पर एक दिन आप सबको भी भरोसा हो जाएगा। बस जमुना जमुना करने से नहीं चलेगा। अब तुम अपनी गृहस्थी की तरफ थोड़ा ध्यान दो। दूसरों के घर की बातें करने से अपना घर नहीं चलता। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। देखो बहुरानी, ये चावल दाल बीनते बीनते मेरी पूरी उम्र बीती जा रही है, और अब कह रहे हैं कि चावल अच्छे से और पकने चाहिए। अरे कितनी गर्मी है, दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा। कुछ कहा आपने? नहीं बहुरानी, कुछ भी नहीं कहा। अरे दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या बोलता हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। ठीक है। अब बताइए आप क्या कह रही थी? आप भी बोलिए। कह रही हूँ अपने घर संसार पर भी ध्यान दो, अपनी गृहस्थी पर। घर का खाना बनाओ, अपने पति को संभालो, सास ससुर की सेवा करो, व्रत पूजा पाठ भी किया करो। और हाँ, आज ही तो सविता व्रत पूजा थी, कर सकती थी ना अपने पति की भलाई के लिए। अपने पति की भलाई के लिए सविता पूजा करूं? क्यों? जमुना शायद तुम्हें ये सिखाना भूल गई। कैसे सिखाएगी बुआ जी? इसकी जमुना भाभी तो पूरी फ्रॉड निकली। उसने इसके भाई को पैसा कमाने का जरिया बनाया। आप प्लीज चुप हो जाइए। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। सुन लिया आपने? प्लीज माँ, प्लीज माँ, सखी के बारे में ये सब मत कहिए। पापा आप माँ को समझाइए ना, सखी के बारे में ये सब बातें ना करें। मैं सखी को जानता हूँ, आप लोग उससे मिले नहीं हैं इसलिए उसे नहीं जानते। चुप करो तुम, हमें सफाई नहीं चाहिए। इससे अच्छा तुम अपनी बीवी से कहो जो बुआ जी करने को कह रही हैं उससे, या फिर वो भी बोलने की हिम्मत नहीं है। क्या नहीं है? नहीं, तुम्हें तो घर संभालना नहीं आता ना? नहीं आता। आता है तो दिखाओ। दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। आप जब इतना कह रही हैं, तो उससे पहले मेरी भी एक शर्त है। शर्त है? शर्त है। क्या शर्त है? ताऊस, बोलो बहुरानी। चावल साफ नहीं हुए अब तक? हाँ बस होने वाले। और खाना पीना? हाँ वो सब मैंने कर दिया। और बर्तन धोए? बर्तन धोने के लिए मैंने तुम्हारे ससुर जी को कहा था। उसने मुझे कहा कि एक बड़ी अच्छी मशीन मिलती है, वो ले आएगा, उसमें सारे बर्तन सेट करके रख दो, उसके बाद वो मशीन खुद ही सारे बर्तन को अंदर घुमा कर साफ कर देगी। लेकिन क्यों बहुरानी? नहीं कुछ खास नहीं, आप बस जाकर जल्दी नहा आइए। नहा के आऊं? लेकिन क्यों? क्योंकि आपको भी व्रत करना होगा ताऊस। मैं व्रत करूंगा? सिर्फ आप ही नहीं, आप करेंगे, वेद भी करेगा, मेरे ससुर जी, पॉप्स, हम सब लोग मिलकर आज व्रत करेंगे। ये लोग व्रत करेंगे मतलब सिर्फ घर की औरतें ही क्यों व्रत करेंगी? वो अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं मांगेगी। आदमियों को भी व्रत करना चाहिए। अरे भाई, उनका भी तो मन करता होगा ना कि वो लोग अपनी बीवियों के लिए कुछ करें।